लोग ईमान पर नहीं मरे, यानी मरते वक्त उनका ईमान छिन गया। कहते उसमें बड़े बड़े काबिल, बड़े बड़े आबिद और जाहिद भी थे। कहते जिनके ईमान छिन गए ये वो लोग थे जो बदनिगाही करते थे, जिनकी निगाह उनकी कंट्रोल में नहीं थी। अब मैं आपसे यही पूछने चाहता हूं, नौजवानों से गुजारिश करना चाहता हूं, कहीं खुदा न करे ये जो आपकी फ्री वाली जीवी है, ये जो आपकी रोज अपडेट होने वाली जियो की जीवी, और ये जो रोज अपडेट होने वाली आपकी एयरटेल की जीवी, ये जो आपने इंस्टाग्राम चलाया है, ये जो आपने फेसबुक चलाया है, ये जो आपने उसमें तस्वीरें देखी हैं, उसमें बहना लड़कियों को आपने माज़अल्लाह देखा है, मगर फिर भी आपके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब ईमान या तो अंदर है नहीं, और अगर है तो कमजोर इतना हो गया है कि अब तो बिल्कुल मरने के बराबर हो गया है। अल्लाह ना करे कि इस बदनिगाही की वजह से कहीं ईमान छिन गया तो क्या होगा? बताओ, मैं यही पूछने चाहता हूँ। मुसलमानों की हालत तो देखो, इन लड़कों की, नौजवानों की तन्हाइयां बर्बाद हैं। कितने बैठे हैं यहाँ पर, इनके कोई ऐसा इल्ला माशाअल्लाह मोबाइल होगा जिनके मोबाइलों में गंदी तस्वीरें न हो। यहूदियों ने कहा था, ऐ सलाहुद्दीन अय्यूबी, हम तुमसे जंग की आप जंग जो लड़ेंगे वो तलवार वाली नहीं लड़ेंगे, या फिर किरदार वाली जंग लड़ेंगे। हम तुम्हारे बच्चों को यहूदी बना देंगे, हम तुम्हारे बच्चों को नसरानी बना देंगे, तुम्हारी औरतों के दिलों से हम खातून जन्नत की मोहब्बत निकाल लेंगे, तुम्हारे हम औरतों की दिलों की, तुम्हारी औरतों के दिलों से हम खदीजतुल कुबरा की मोहब्बत निकाल देंगे। और ये हुआ भी है कि अब नौजवान बर्बादी की तरफ चला जा रहा है। इसकी तन्हाई में कुछ नहीं बचा। ये तन्हाई का चोर है, ये ऐसा चोर है, ये गंदी तस्वीर भी देखता है और मैं अपने दोस्तों तक को शेयर करता है, यहाँ तक कि स्टेटस तक पर लगाता है, स्टेटस पे लगाता है। अभी कुछ दिनों पहले एक फिल्म रिलीज हुई। जब फिल्म रिलीज हुई तो एक अजीब वाकया पेश आया कि फिल्म रिलीज होने के 2 दिन के बाद जो है वो लखनऊ के थिएटर के बाहर एक जरीन फातिमा नाम की लड़की खड़ी है। अच्छा, उससे पूछा जा रहा है कि आप फिल्म देख के आई हैं? वो कह रही जी मैं फिल्म देख के आई हूँ। उसके बुर्का भी है बाकायदा। उससे पूछा जा रहा है आप जो है वो फिल्म देख के आई हैं? कहा क्या अच्छा लगा आपको फिल्म में? बोला जो बंबई के हीरो की फिल्म रिलीज हुई है। उसने कहा मुझे स्टोरी अच्छी लगी, मुझे उसके गाने अच्छे लगे, मुझे ये कुछ अच्छा लगा। अगर मैं उसके करीब होता तो उसके पांव पकड़ लेता और कहता मेरी बहन ऐसा कर, या तो अपना नाम बदल ले या अपना किरदार बदल ले। तू फातिमा नाम रख के थिएटर के बाहर खड़ी है, तुझे नबी की बेटी के नाम की भी परवाह नहीं हुई। काश मेरी बेटी इस बात को समझती और काश मेरे बच्चे समझते। इकबाल कहता है बुश्शिकन उठ गए, बाकी जो रहे बुतगर हैं, उम्मती 22 से रुसवा ये पैगंबर हैं। आज तक किसी गैर मुस्लिम ने ना कुरान को समझा ना हदीस को समझा, वो सिर्फ मुसलमान को समझता है। अगर नेक मुसलमान दोस्त मिल जाए तो कहता है इस्लाम नेकों का मजहब है, और अगर बुरा मुसलमान मिल जाए तो कहता है इस्लाम बुरों का मजहब है। नाम मोहम्मद दानिश है, नाम मोहम्मद अरहान है, नाम मोहम्मद जैद है, नाम मोहम्मद तुफैल है, नाम मोहम्मद अली है, नाम मोहम्मद हुसैन है, नाम जो है अबू हसन है, और मियां स्टेटस गंदे लगे हुए हैं। शर्म आनी चाहिए। कोई तेरे स्टेटस देखेगा तो क्या करेगा? अपनी बेटी के स्टेटस, अपनी बहन के स्टेटस कि मेरी बेटी नाच रही है, शर्म नहीं आती लोगों को? ऐसे जाहिल हो गए हैं। अरे हमसे अच्छे तो पहले जमाने के भिखारी थे कि जमा मस्जिद में बैठ के एक शख्स भीख मांग रहा था, वो मुसलमान था, अंग्रेज उधर से गुजरा, उसने भीख मांगी, अंग्रेज ने कुछ दे दिया, मगर अंग्रेज का हालत इसी हालत में धोखे से पर्स गिर गया। ना अंग्रेज ने देखा ना भिखारी ने, मगर भिखारी को बाद में मिल गया, उसने रख लिया, अंग्रेज तो मिला नहीं। 3 महीने तक इंतजार किया, 3 महीने के बाद अंग्रेज आया। उसने कहा बाबू ये आपका पर्स है साहब? उसने पर्स खोल के देखा, इसमें बहुत से पैसे थे। क्या ये पैसे बहुत हैं? क्या ये तूने पैसे खर्च क्यों नहीं किए? क्या तू भिखारी नहीं है? क्या तू भीख मांगता नहीं है? कहने लगा तू क्या भिखारी नहीं है, मोहताज नहीं है? उसने कहने लगा ठीक है मैं मोहताज हूँ, मुझे पता है कि मैं भिखारी हूँ, मगर ये पैसे क्यों नहीं लिए? कहने लगे मैं भिखारी हूँ मगर बेगैरत नहीं हूँ। क्या मतलब? क्या तू ईसा का उम्मती है, मैं मुस्तफा का उम्मती हूँ। अगर तेरे नबी ने मेरे नबी से कह दिया होता क़यामत के दिन कि आपका उम्मती चोर है तो भिखारी तो हूँ, मेरी कोई औकात नहीं, तो हुजूर की बारगाह में कैसे जाता, अपने सरकार की बारगाह में कैसे जाता? तो ये ले अपना पर्स ले ले, मैं ऐसा भिखारी नहीं हूँ, मैं नबी का गुलाम हूँ। अंग्रेज बोला तू बाद में ये पर्स देना, पहले जरा मुझे उस ईमान का चस्का चखा जो तूने चख रखा है। जब इस उम्मत के भिखारी के ईमान का ये आलम है, ईमानदारी का ये आलम है, तो फिर इस उम्मत के नबी की ईमानदारी का आलम क्या होगा? मियाँ जरा गौर तो करें,
जरा तवज्जो तो करें, आज कहां चली जा रही है ये कौम, जरा गौर तो करें। इन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अपना इन बच्चों ने अपना क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अपना आइडियल बनाया है। पूरा अरब बर्बाद हो गया। जाके देखो, मैं सिर्फ एक आदमी की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे अरब अमीरात पर, यानी कतर, दुबई, अबू धाबी, जहां जहां जाएंगे उन्होंने रिसर्च किया कि ये बच्चे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। तो उन्होंने मालूम है क्या लिखा, 10 से 15 साल के बच्चे बड़े होकर कहते थे कि हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो बनना चाहते हैं, मेसी की तरह बनना चाहते हैं। और वो जिन अरबियों को तुम बहुत अच्छा समझते हैं आप लोग, उन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को हायर किया और उससे कहा हमारे बच्चों को आप फुटबॉलर बनाएं, फुटबॉल सिखाएं। क्या उनके पास कोई नमूने अमल नहीं था जिसे अपनी जिंदगी में लेके आते? कहते अपने बच्चों से इन्हें पढ़ो, अपने निसाब में अपनी किताबों में पढ़वाते। अरे ये जो नौजवान आज स्टोरी लगाता है बंबई के हीरो की तरह, इसको पता है कि तू इस हीरो से मुतासिर है। तेरी कौम में तो एक ऐसा हीरा था कि किसी दुनिया की कौम को ऐसा हीरा नहीं मिला। चाहे किसी से पूछ ले, वो 10 साल रहा था मदीने में, 10 साल, और 10 साल में उसके कपड़ों पे 17 पैमत थे। पैमत तो 17 लगे थे, मगर उसने एक करवट ली तो कैसर को बर्बाद कर दिया, दूसरी करवट ली तो किसरा को बर्बाद कर दिया। और सुनो, उसने 10 साल के अंदर 1060 शहर फतह किए, यानी एक दिन में वो 3 दिन में एक शहर को फतह करता था। उसने 10 साल के अंदर 4000 मसाजिद तामीर करवाई, यानी एक दिन में वो 3 मस्जिदें तामीर कराता था। आलम उसका यह था कि मदीने से बाहर नहीं निकला, मगर उसने गैर मुस्लिमों को, उसने बड़े बड़े बादशाहों को तख्त को मदीने में बैठे बैठे हिला दिया। उसी के बारे में जब बात चली थी तो 2009 में बराक हुसैन ओबामा ने अमेरिका के व्हाइट हाउस में खड़े होकर के कहा था कि अगर दुनिया में एक साल, सिर्फ एक साल उम्र की उम्र और हो जाती तो पूरी दुनिया में सिवाय इस्लाम के कुछ नहीं होगा। थोड़ा इको कम करें भाई, हम किधर चले गए, इधर तो देखो किन लोगों के पीछे जा रहे हैं। दिल लग रहा है नहीं लग रहा? बोलो, थोड़ा और बोलूं या फिर बताएं? वैसे मुझे तो छुट्टी दे दो, मुझे रोज तकरीर करनी पड़ती है। आज जरा थोड़ा सा मैं घर में हूं तो परेशानी ज्यादा कम हो रही। बोलूं? तवज्जो तो करें, जरा दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। अरे आप जो कौम अपने आइडियल को भूल गई हो, या तुम्हारे पास कोई आइडियल है? भाई हमारे पास आइडियल, आज मैं उनका जिक्र करता हूं आसिफ भाई के सामने पहली बार। मैं उनका जिक्र कर रहा हूं जिन्हें अब हमारे एरास में जगह नहीं मिलती। हमारी महफिल उनके जिक्र से बिल्कुल महरूम है। ढोल पीटने वाले, कव्वाली सुनने वाले पीर साहब बहुत झूमते हैं, मगर पूरे उर्स में कहीं भी सहाबा का जिक्र नहीं होता। और सहाबा रीढ़ की हड्डी है, आइडियल है। और वो कहते हैं भाई हम उनका जिक्र करेंगे नहीं, हमारा जिक्र होना चाहिए, हमारी महफिल, हमारा जिक्र, हमारी तारीफ। इमाम गजाली कहते हैं तारीफ सुनने से बड़ी बीमारी रूह की कोई दूसरी है ही नहीं। जो अपनी तारीफ सुन के खुश होता है वो दूसरों की निगाह से खुद को देख रहा होता है, बेवकूफ है वो। कभी अपनी आंख से जिंदगी पे नजर न की। वही जाविये जो कि आम थे मुझे खा गए, ये वही जाविये पुराने लिए फिरते हैं। वो कहते हैं जब तक मेरी तारीफ नहीं होगी मेरा उर्स कामयाब नहीं होगा। मैं कहता हूं पीर साहिब, जब तक आपकी नहीं होगी उर्स कामयाब नहीं होगा, और जब तक अबू बकर उमर की नहीं होगी उर्स कबूल नहीं होगा। और हम जब हमारा जज़ाकल्लाह खैर, मेरा अपना प्लान है कि जब हम अपने उसको बकायदा तौर से, मैं जब जनरेटर शरीफ में शुरू करूंगा तो इंशाअल्लाह उस पर टॉपिक हुआ करेंगे सहाबा किराम की शान में, ताकि हमारी नस्लों में भी कोई सहाबा को गुस्ताख पैदा ना हो। जो कि अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए और रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। न नबी के यारों का जवाब है न रिश्तेदारों का जवाब। थोड़ी सी फोर्स से करनी पड़ेगी, रात ज्यादा हो गई है, जोर से करनी पड़ेगी तकरीर। जोर से बोले सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोले।
मैं कुछ ऐसे शहरों में भी जाता हूं जहां बिल्कुल आराम से बोलता हूं, मगर चूंकि आप लोगों की ज़ौक़ ऐसी है, वो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में जब तक वो जोर से आदमी बात नहीं करता वो मुकर्रर मानने के लिए तैयार नहीं। हमारी अपनी तारीख, मगर ये तारीख मैं बयान कर रहा हूं और इसी तारीख में मेरी तकरीर खत्म भी हो जाएगी। मैं उस तारीख को लाना चाहता हूं कि इधर ये 313 लोग हैं, बेसरो सामान, कुछ नहीं इनके पास, घर तक नहीं है। ये आए हैं, इन्हें दूसरे घर दे दिए गए, कपड़े इनके फटे हुए हैं, पेट इनके पीठ से लगे हुए, और एक तरफ से चले हैं 1000 लोग ओवर कॉन्फिडेंस में। अबू जहल कहता है रस्सी में बांधूंगा नबी को। मक्के की औरतों ने जेवर उतार के दिए, ले अबू जहल ले जा, आमना के लाल के दीन को खत्म कर दे, ले हमारा माल ले जा और आमना के लाल के दीन को खत्म कर। मक्के की औरतें माल दे रही थी उतार के, मदीने की औरतें अर्ज करती या रसूल अल्लाह माल तो नहीं है मगर 18 साल का लाल मौजूद है, इसे ले जाइए और दीन बचा लीजिए। 18 साल का। आज तक की तारीख में बड़े बड़े अकाबिर उलमा ने लिखा है कि किसी औरत ने मदीने की ये नहीं कहा मेरे बेटे वापस आना। वो यही कहती थी बेटे जब तू पैदा हुआ था तभी मैंने कहा था ऐ अल्लाह जिंदगी दे दे तेरे नबी के नाम पे कुर्बान। बोलो जरा यार, बोलो जिंदगी दे दे तेरे नबी के नाम पे कुर्बान कर दूंगी। बस एक ही बात कहते थे वो, उलमा ने लिखा है बस वो एक बात कहती थी औरतें, सारी औरतें कहती थी बस एक बात का ख्याल रखना, हम तुम्हारा इंतजाम नहीं करेंगे, तुम जवान हो के हमें फुसेला सेरा सजाना है, शादी करनी कुछ नहीं, बस एक बात का ख्याल रखना, जब 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 बर्ची चले, जब भाले चले और जब तलवारें चले तो याद रखना जितने भी जख्म आए सीने पे आने चाहिए, पीठ पर जख्म नहीं आए, ताकि लोग देखे तो समझ जाए कि मदीने की औरतें बुज़दिल पैदा नहीं करती, शेर दिल पैदा करती है। मदीने की औरतों ने, मेरे नबी ने फरमाया इधर देखो तवज्जो करो, ये बद्र क्या है? ये बद्र अल्लाह की आयत है। अल्लाह ने बद्र को अपनी निशानी कहा, कुरान में कहा गया, इरशाद फरमाया आज भी बद्र के मैदान में ये बड़े बड़े अल्फाज के साथ अल्लाह की ये आयत कोड है जली लफ्जों में, वलक़द नसरकुमुल्लाह बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। बद्र का मैदान ये है कि नबी ने फरमाया है मेरे सहाबा मैंने मक्का छोड़ा, मदीने आ गया, अब मदीने में मेरे ऊपर हमला होने वाला है, 1000 लोग चले हैं, बोलो क्या राय है तुम्हारी? 313 आए हैं और उनका हाल ये है कि उन्होंने खजूर को चूस के रोजा रखा है और शाम को खजूर को चूस के ही उन्होंने इफ्तार करनी है। वो ऐसे आशिक आके खड़े हो गए, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह हम चलने के लिए तैयार हैं। कमजोर कमजोर सहाबा, कपड़े फटे हुए, किसी के कपड़े पर बबूल के कांटों के बटन लगे हुए हैं और ऐसे खड़ा है सामने। मेरे नबी ने फरमाया कैसे चलोगे? सोच लिया तुमने? जी सोच लिया हुजूर। पर मैं देख लो तुम्हारे पास 2 घोड़े हैं, उनके पास 100 घोड़े हैं, तुम्हारे पास 7 तलवारें हैं, उनके पास 1000 तलवारें हैं, चलोगे? तो सहाबा आगे बढ़ के कहते या रसूल अल्लाह कोई मूसा की उम्मत थोड़ी है जो भाग जाएगी, उम्मत मुस्तफा की है, जान दे देंगे या रसूल अल्लाह। क्या बात है, जान दे देंगे या रसूल अल्लाह। आपकी एक निगाह की बात है मेरे आका, हम तो आप पर कुर्बान होने के लिए हैं। मेरे इमाम ने कहा था, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त ज़नान, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। मेरे इमाम आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि वो हुस्न यूसुफ था जिस पे कुछ उंगलियां कट गई और फिर किस्सा खत्म हो गया। ये सनत तजाद का शेर है, जरा गौर तो कीजिए। कहते हैं कुछ उंगलियां कट गई, वो भी गिनती की उंगलियां थी, कट के खत्म हो गई। वो हुस्न यूसुफ था जिस पे औरतों की उंगलियां कटी, मगर इधर देखो उधर औरतें हैं, इधर मर्द हैं, उधर उंगलियां हैं, इधर सर है, इधर मियां कट रही हैं, इधर कटा रहे हैं। कट जाना और है और कटाना और है, और उधर कट के खत्म हो गई, अब कटेंगी नहीं। इधर सिलसिला बरकरार है, हुसैन से लेके गाजी मुमताज हुसैन कादरी तक सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने।
मेरे नबी ने फरमाया चलो मेरे सहाबा, अच्छा ऐसे कलंदर भी देखें हाथों में तलवार नहीं ले चलने के लिए तैयार हो गए। हुजूर ने फरमाया लड़ोगे कैसे का हुजूर, जैसा आप इरशाद फरमाए। फरमाया ठीक है। फरमाया खजूर की डंडियां दे दो, ये खजूर की डंडी तुम्हारी, ये खजूर की डंडी तुम्हारी, ये खजूर की डंडी तुम्हारी। अब खजूर की डंडी लुजगुन और वो कहां वो ताकतवर तलवार, मगर वो हाथ में लेके कोई होपलेस नहीं हुए, नाउम्मीद नहीं हुए, बल्कि उसको वो हवा में लहराने लगे। ऐसे लहराते थे जैसे उनके हाथ में कोई खजूर की डंडी नहीं बल्कि कोई एटम बम आ गया है, कोई बहुत बड़ी ताकत आ गई है। ऐसे घुमा के जाते थे। यहूदी हुटिंग करने लगे, ओ मुसलमानों क्या फारिग हो दिमाग से, पागल हो क्या, कभी खजूर की डंडी ने तलवार से जंग जीती है? तो मुसलमान बोले सिहाबियों यहूदियों सुनो, न खजूर की डंडी पर न तलवार पर है, भरोसा जितना भी है मदीने की सरकार पर है। चल दिए हैं दीवाने मियाँ, पेटों बिल्कुल पेटों में खाना नहीं है, मगर बदर के मैदान में पहुंच गए। एक तरफ ये दीवाने हुजूर के खड़े हैं। अब 313 ये जब खड़े हुए, अब वो फौज उसने पूरी रात तो शराब पी है, पूरी रात उसने डांस देखा है, उसने औरतें उसके पास हैं, उसने काट काट के ऊंट और बकरे भून भून के खाए, और ये बेचारे खजूर की गुठलियां चूस के इन्होंने रोजे रखे हैं, और वही गुठलियां अभी जेब में पड़ी हैं, उनको चूस के फिर रोजा खत्म कर देना है। मगर ऐसे खड़े हैं, कपड़े फटे हुए हैं। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करें, तारीख कहती है कि ये कैसे दीवाने थे। ऐसे दीवाने किसी के कभी नहीं देखे गए। जब इनकी हुटिंग हुई, उन्होंने कहा, उन्होंने बत्तियां कसी, टौन कसे और फिक्रे कसे। कहने लगे उम्म कुफारे मक्का, ओ मुसलमानों हो, हमसे लड़ने आए हो, तुम्हें ऐसे मसलेंगे जैसे हम मक्खी और मच्छर को मसलते हैं लोग। हम तुम्हें मसल के रख देंगे, तुम्हें किसी हम छोड़ेंगे नहीं किसी लायक तुम्हें। अल्लाह अकबर। और सुनो मुसलमानों, गौर करो, जब वो ये सब कहते थे अल्लाह अकबर, तो मेरे नबी ने सर सजदे में रखा था। ये चीज आप भूल गए। मैं आपको यही बताने आया था कि सजदे की अहमियत की तरफ देखें, कि जब हुजूर ने देखा वो टौन कस रहे हैं और मेरे गुलाम कमजोर हैं, तो हुजूर ने सर सजदे में रख दिया, मेरे आका ने सर सजदे में रख दिया। अब आप परेशान हो जाते हैं तो आप मुझे तलाश करते हैं, उन्हें तलाश करते हैं, इसे तलाश करते हैं। आपको हुजूर ने अकेला नहीं छोड़ा था, सजदा दिया था। अगर बेटी की शादी नहीं हो रही तो क्यों किसी के पास जा रहे हो? अपने घर में मुसल्ला बिछाओ, मेरा दामन आज भी पकड़ लेना, कयामत के दिन भी पकड़ लेना, बल्कि मुझे तुम बीच चौराहे पे खड़े होकर झूठा कह देना। एक बार जितना लोगों के सामने रोते हो ना, इतना अपने रब के सामने रो के देखो। अगर तुम्हारी बात न बन जाए तो कहना, उसके सामने झुक के तो देखो। कभी बेटी की शादी ना हो रही हो तो उसके सामने झुको, रिश्ता नहीं हो रहा तो उसके सामने झुको, पूरा घर झुके। तुमने झुकना ही छोड़ दिया, तुमने सजदे करना ही छोड़ दिए। क्या सजदे को कोई चीज रिप्लेस कर सकती है? नहीं। मेरे नबी ने आज सजदा किया है, और ये हासिल है तकरीर की मेरी ये बात कि मेरे नबी ने सजदा किया है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि मैंने हुजूर को जितना उस दिन रोते देखा, इतना कभी रोते नहीं देखा। सरकार की चादर मुबारक नीचे को आती है और उसके बाद पीठ पे आती है, पीठ से नीचे को गिर जाती है, मैं ऊपर उठा के रखता हूँ। नबी पाक की आंखों से जो आंसू गिर रहे हैं, उससे बद्र की रेत भीगती चली जा रही है। मेरे नबी की आंखों से आंसू गिरते हैं। मेरा इमाम कहता है, आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। आंखें कुछ कहती है तुझसे पैगाम, और तेरे यार के जाने वाले, हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, कहते हैं अगले जमाने वाले, और साथ ले लो मुझे, मुजरिम हूँ, राह में पड़ते हैं थाने वाले। मेरे नबी ने अपनी मुबारक आंखों से आंसू बहाने शुरू किए हैं। मेरा इमाम, कौन सी आंखें जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। लब हिल रहे हैं, कौन से लब? पतली पतली गुले गुस की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। तब भी रेत है, मुस्तफा जाने रहमत अर्ज करते हैं, मालिक मैंने जो मक्के में तकलीफें बर्दाश्त की, जो मक्के में मैंने तकलीफें उठाई, जो मेरे ऊपर पत्थर मारे गए, जो मुझे परेशान किया गया, जो मक्के में मेरी गर्दन दबाई गई, जो मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ियां रखी गई, जो मंडियों में मुझ पर गालियां दी गई, जो मुझ पर भत्तियां कसी गई, और जो शेबे अभी तालिब में मेरी बेटियां भूखी रही। मेरी बेटियों ने 9 दिन के बाद पेड़ के पत्ते खा के अपनी जान को बचाया। अल्लाह के रसूल की बेटी एक दिन इतनी
भूखी हो गई थी चारों बेटियां कि उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती थी मक्के में। सही मेरे आका ने पूछा क्या हुआ खतीजा? खतीजतुल कुबरा रोती, क्या हुआ खतीजा? अल्लाह के रसूल अपना गम बर्दाश्त है मगर आपकी चारों बेटियां इतनी भूखी हैं उनकी आवाज नहीं निकलती है। किसी ने फिर ला करके हुजूर को नजराने में पेड़ के पत्ते दिए, नबी ने वो पेड़ के पत्ते अपनी बेटियों को खिलाए। हुजूर आज अर्ज करते हैं मालिक जो मेरी बच्चियों ने पेड़ के पत्ते खाए हैं मक्के में और जो मेरे ऊपर मारे गए हैं पत्थर ताइफ के मैदान में। नौजवानों कभी ताइफ को याद किया करो, आपके और मेरे नबी ताइफ गए 80 किलोमीटर सफर करके ताइफ, मक्के से ताइफ 80 किलोमीटर दूर गए। हुजूर के ऊपर पत्थर मारे गए और पत्थर भी कितनी दर्दनाक मारे गए कि हुजूर एक पांव उठाते थे तो दूसरे पांव पे मारते थे, दूसरा पांव उठाते थे तो पहले पांव पे मारते थे और मेरे नबी बैठ जाते थे तो उठा उठा के मारते थे। और मालूम है कितने पत्थर मारे? बहुत जोर जोर से ऐसे पत्थर मारे कि पिंडलियां फट गई मेरे हुजूर की। आप इसका अंदाजा करो कि पिंडलियां कैसे फटती है, पिंडली कैसे फटती है, कितनी जोर से मेरे सरकार के उन्होंने ऐसे पत्थर के लहूलुहान हो गए मेरे हुजूर। ज़ैद बिन हारिसा ने हुजूर को गोद में उठाया। अल्लाह अकबर, मेरा पैगंबर, मेरा रसूल, मेरा आका आज दुहाई दे रहा है मेरे रब जो मैंने पूरी पूरी जिंदगी मेहनत की, वो जो मैंने एक एक करके तिनका जमा किया है, ये 313 मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। ये मेरा अबू बकर, ये मेरा उमर, ये मेरा अली, ये मेरा बिलाल, ये मेरा बिलाल, ये मेरे अमीर हमजा, ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। अगर ये आज मिट गए ना जिनके हाथ में खजूर की डंडियां तो कयामत तक तेरा कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। मैंने पूरी जिंदगी जो मेहनत की है तो ये मेरे गुलाम तैयार हुए हैं। मेरे मालिक अगर ये मिट गए और फिर अर्ज करते हैं मालिक जरा देख तो मेरे गुलामों को देख तो अपने बंदों को, कोई ताकत नहीं है इनके पास, कोई ताकत नहीं है मगर ये भूखे प्यासे हैं, खजूर की डंडी लेके तेरे नाम पर निकले हैं। अगर तूने इनकी मदद न की तो कोई कयामत तक तेरे नाम पे नहीं निकलेगा। मेरे नबी इतना रोए कि मेरा इमाम कहता है इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली। दुआए मोहम्मद ऐसे रोए हैं, ऐसे रोए हैं कि जब मेरे नबी ने असर उठाया है अचानक मुस्कुराए हैं। अबू बकर सिद्दीक कहते हम खुश हुए। नबी ने फरमाया अचानक हवा चली। मौला अली कहते मैंने हुजूर ये कैसी हवा है? कहा सुनो अली, अल्लाह ने 500 फरिश्ते लेके जिब्राइल को जमीन पे भेज दिया है, 500 फरिश्ते लेके। फिर फरमाया अचानक हवा चली। मैंने अर्ज की हुजूर ये कैसी हवा है? सरकार ने फरमाया ओज ओज सुनो अली, अल्लाह ने मेरा दूसरा वजीर मीकाईल भी भेज दिया है और वो भी 500 फरिश्तों को लेके उतरा है। पर मैं मुसलमानों चलो अब चलो अल्लाह के नाम पर। तो एक तरफ तो मियां अपनी शमशीर पर नाज था, एक तरफ नारे तकबीर पर नाज था, एक तरफ अपनी ताकत पर गुरूर था, एक तरफ मुस्तफा की मोहब्बत पर गुरूर था। इस पार्टी को बड़ा बड़ा गुरूर था कि इस पर माल है, मगर सहाबा को यह गुरूर था कि उनके सामने आमना का लाल है। मियां चले हैं। अब मियां जब तलवारें चली हैं और खजूर की डंडी से टकराई है तो जैसे पत्थर वो तलवार काट नहीं सकती, वैसे ही वो खजूर की डंडी बचा के बार ऐसा काटती थी। ये कभी सर काटती है, कभी हाथ काटती है, कभी पांव काटती है। खजूर की डंडी ने कभी इंसान को काटा नहीं था, मगर जब अल्लाह कटवाए और जब रसूल दुआ मांगे तो फिर कुछ भी हो सकता है। ऐसा काटा कि कटते गए और भागते गए। ऐसी भगदड़ मची कि अपनी लाशें छोड़ के भाग रहे थे। मगर मजे की बात यह है कि बिलाल हबशी ने उमैया को देख लिया। उमैया दौड़ता जाता था। उमैया कौन? जो बिलाल के सीने पे पत्थर रखता था। उमैया कौन? जिसने बिलाल को अंगारों पे लिटाला था। उमैया कौन? जो बिलाल के मुंह पे मुक्के इतने मारता था कि 10 दिन तक सूजा हुआ मुंह रहता था। बिलाल ने जब उमैया को देखा तो जलाल में आकर और आने के बाद जाकर के वो दौड़ा भागा। आपने उसके मुंह पे घूसा मारा, वो जमीन पे गिरा। गिरने के बाद बिलाल को देखने लगा। बिलाल ने कहा मैं देखता क्या है? ये कोई बिलाल का घूसा थोड़ी है, ये तो इस्लाम का घूसा कुफ्र के मुंह पे लगा है। 70 काफिर मारे गए। कितने? और 35 मारे 312 सहाबा ने और 35 अकेले हजरत अली ने मारे। कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हम में तुम में भी राह थी,
कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। कभी तुम सजदे करते थे तो अल्लाह की रहमतें आती थी। आज नौजवानों तुमने सजदे करना छोड़ दिए। देखो, मैं या कोई भी रहबर आपकी मंजिल नहीं हो सकता, वो रास्ता बन सकता है। मेरी बहनें भी सुन लें और आप भी, ये मैं आप मुझसे अकीदत रखते हैं, ज्यादातर अकीदतमंद लोग, मैं आपको फिर बता रहा हूं, हो सकता है आप मुझसे कोई उम्मीद रखते हैं और मैं कल मर जाऊं, फिर आप अपने आप को अकेला महसूस करेंगे। मगर अपने पास सजदों की ताकत रखो। वस्जुदू वक्तरिब, सजदा करो और अल्लाह के करीब, उससे अपनी लो लगाओ। जब एक बहन, एक बेटी, एक माँ, एक पूरा घर सजदा करेगा तो क्या अल्लाह की रहमतें नहीं आएंगी? बोलो तो जरा, आएंगी कि नहीं आएंगी? आएंगी। माफ करना, ताबीज बरकत के वो लोग देते हैं जिनके घर में खुद बरकत नहीं होती। मैं किसी की मजाक नहीं बनाता, मैं मजाक के लिए बात नहीं कर रहा। मैंने अपने जो लोग हैं उनसे मैंने हमेशा कहा है कि देखो, अल्लाह से राब्ते मजबूत रखो, शुक्र की जिंदगी गुजारो, उसके सामने रोया करो, उससे मोहब्बत करो। ये अजमत वालिदैन प्रोग्राम है ना, अल्लाह ताला हाजी साहब की मगफिरत फरमाए। मैं उम्र की बात कर रहा था ना, जरा बोलें जरा सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते जब नेकों का जिक्र हो तो मेरे उम्र का जिक्र जरूर कर लिया करो। फरमाते मेरे उम्र का जिक्र किया करो। फरमाती अम्मी आयशा, उम्र का जिक्र जहां होता है ना, वह इंसाफ का जिक्र होता है, और जहां इंसाफ का जिक्र होता है वहां परवरदिगार का जिक्र होता है। आखिरी बात कर रहा हूं, उमर कोई आम आदमी नहीं था, ठीक है? अभी तक पैदा नहीं हुआ उमर की तरह, और पैदा होगा भी। आखिरी बातें कर रहा हूं, सुन ले। दिल लग रहा आप लोगों को? नहीं लग रहा? देखो, मेरा तो अब लग गया। अगर आप कहोगे तो मैं एक आध घंटा और भी बोल सकता हूं, मगर मैं सिर्फ 10-15 मिनट में तकरीर खत्म कर रहा हूं, क्योंकि हमने कहा था कि 1 बजे हम सलाम पढ़ लेंगे, और मैं बड़ा पाबंद इंसान हूं, हम बात अब नहीं कर रहे हैं। आज बड़े अजीज लोग मुझे मुयस्सर हैं। उमर फारूक आजम, मतलब एक तो होता है वो आदमी जिसको बड़ा चाव होता है कि मुझे ट्रीटमेंट मिले, है ना? एक जगह मैं तकरीर कर रहा था तो पीर साहब आ रहे थे, तो वो नारे वारे लगवाते हुए आ रहे थे, 10-5 लोग अपने साथ लेके भी इधर उधर। तो मैं चूंकि तकरीर कर रहा हूं तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा ना, तो मैंने कहा भाई देखो, ये नारे ना लगाओ, हजरत आएंगे, हम इस्तकबाल कर लेंगे। तो मेरे मुझसे ऐसे नाराज हुए कि आज तक नाराज है। हजरत उमर समझ, चिराग बुझ गया, उठ के जला दिया। किसी ने कहा गुलाम से जलवा लेते, आपने फरमाया तो क्या हुआ, मैं चिराग जलाने से पहले भी उमर था, मैंने जला दिया तो फिर भी उमर हूं, तो क्या फर्क पड़ा? मैं जो एक आखिरी बात करूंगा ना, उसको बड़ा गौर से सुनना है नौजवानों, खासतौर से। मेरी इंशाल्लाह फाइनल हो रही बात, मैं आपको बात तो बता चुका, अपनी आखिरी बात कर रहा हूं। इतना ऊपर जब कोई आदमी चला जाए ना, और उमर कोई ऐसा आदमी नहीं है, आपको पता है पूरी दुनिया के हर शहर में ज़लज़ला आता है, मगर एक बार मदीने में ज़लज़ला आया और हज़रत उमर बैठे थे मिंबर पर। कहां बैठे थे? हाँ। आपने जब जमीन हिलती देखी तो रोने लगे, कहने लगे शायद मैं जमीन पे इंसाफ नहीं कर रहा हूं, जो ये जमीन हिल रही है। इतना कहना था, जमीन साकिन हो गई, ठहर गई, और 1400 बरस हो गए, दुनिया में सब जगह भूकंप आया, मगर आज तक मदीने में ज़लज़ला नहीं आया है। किसी ऐसे पीर की बात नहीं कर रहा हूं भाई, जिसके मुरीदों ने उसकी करामतें गढ़ ली हैं। मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसका सरापा, अरे यार, और जितने सहाबा हैं ना, वो हुजूर के मुरीद हैं, और उमर को हुजूर ने मांगा है, ये उमर हुजूर की मुराद है। मांगा है जैसे हुजूर ने मांगा है, अल्लाह उमर दे दे।
हैं? अरे आप मांगो अपने एतबार से मांगते हो, हुजूर मांगते हैं तो अपने एतबार से मांगते। शेखुल इस्लाम ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी फरमाते थे हुजूर ने उम्र नहीं मांगा था बल्कि इस्लाम की उम्र मांग ली थी। तवज्जो है कि नहीं? अब तवज्जो करो, आखिरी बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं तो हम्बल हो जाना इतना आसान कोई आम आदमी नहीं है। अच्छा देखें, आप कोई जरा सा भी किसी को हो जाए, मैं किसी का नाम नहीं लेता, कोई जरा सा दौलत बढ़ जाए, थोड़ा सा वो आ जाए, ये सब तो है ना, तो बड़ा लोगों को मसला हो जाता है कि भाई मैं इधर नहीं जाऊंगा और ये 4 लोग इधर आने चाहिए। ऐसे लोगों की जिंदगी बड़ी मुश्किल है। अब कोई जूते पहनाने वाला हो तो भाईजान जाएंगे, अब है ही नहीं तो बैठे रहेंगे। हजरत उमर फारूक आजम सुबह उठते फजर में, क्या दुनिया में ऐसे माओ ने बेटे जने थे? नहीं नहीं, ऐसे माओ ने बेटे फिर कभी नहीं जने। ऐसा इंसान के सुबह को उठने के बाद आप जाते हैं और जाकर के, ये उमर की जिंदगी से मैंने बहुत कुछ सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हजरत उमर फारूक आजम जाते हैं और जाकर के क्या करते हैं, तवज्जो करें, आप जो है ना पानी निकालते हैं डोल में, डोल से पानी निकालते हैं, फिर मशकीजा भरते हैं, कांधे पे रखते हैं। 60 साल से ज्यादा उम्र है, पूरी दाढ़ी सफेद है, कमजोर है, और पानी 1 घर में, 2 घर, 3 घर में, 4 घर में। किसी ने कहा हम आपका पानी भर देते हैं। कहने लगे कयामत के दिन मेरी जिम्मेदारियां आप नहीं उठा सकते, लिहाजा हट जाएं। तो एक दिन लोगों ने घेर लिया, कहने लगे दोपहर तक पानी भरते हैं, आप किसका पानी भरते हैं? हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों में आंसू आए। कहने लगे मदीने में कुछ औरतें ऐसी हैं जिनका कोई पानी भरने वाला नहीं है, तो उमर उनके घर में पानी भर के देता है। यानी आधी दुनिया का बादशाह जिसने आधी दुनिया को फतह किया है, और उसके बाद औरतों के सौदे भी लाके देते हैं कि भाई औरतों के जिनका कोई सौदा लाने वाला नहीं है, और उसके बाद मस्जिद में जाके झाड़ू लगाते हैं। बाबा फरीदुद्दीन गज्जे शक्ल से किसी ने कहा साहब मेरा दिल बड़ा गंदा हो गया है। कैसे पता? आपकी तकरीर का असर नहीं होता। अब जैसे मेरी तकरीर का असर नहीं होगा ना, तो लोग ये कहेंगे मौलाना तकरीर ठीक नहीं कर पा रहे थे। पहले के लोग अपने आप को देखते थे, आज के लोग हम लोगों को देखना शुरू कर देते हैं माजरत के साथ। अब जरा तवज्जो करें, हजरत सैयदना बाबा फरीद से कहा मेरा दिल गंदा हो गया, और मैं तो फिर ऐसा कर मस्जिद की झाड़ू लगाया कर। हुजूर मस्जिद की झाड़ू से मेरे दिल का क्या ताल्लुक है? का ताल्लुक है तू अल्लाह का घर साफ कर, अल्लाह तेरा दिल साफ कर देगा, तेरा दिल साफ कर देगा। अल्लाहु अकबर। मौलाए कायनात मौला अली पूछा गया दिल के साफ होने की अलामत, दिल के साफ होने की अलामत बताइए या अली। आपने फरमाया सुनो, जब तुम गरीब से मिलो तब भी और अमीर से मिलो तब भी फीलिंग एक जैसी रहे तो तुम्हारा दिल बेहतरीन है, साफ है, पाक है। और गरीब से मिलते वक्त तुम्हारा लहजा बेकार हो जाता है, सख्त हो जाता है, और गरीब को देख के तुम्हें गुस्सा आता है तो सुनो, और अमीर को देख के तुम्हें गुस्सा नहीं आता तो आप ब्लड प्रेशर का नहीं मुनाफिकत का इलाज कराइए। ये ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं है, ये मुनाफिकत की बीमारी है। उमर फारूक आजम है, तवज्जो करें मेरी तरफ, इस गौर कीजिए इस बात को। हज़रत उमर फारूक आजम है, उसके बाद ये सब काम करते हैं। एक दिन गुजर के जा रहे हैं, अजमत वालिदैन है, तो ये आखिरी बात सुन लीजिए। निकल के जा रहे हैं, एक औरत रो रही है। अच्छा वो औरत भी बेचारी ऐसी है ना, उसका कोई भी नहीं, उसका बच्चे भी कोई नहीं, शौहर भी कोई नहीं। आपने फरमाया आप क्यों रो रही हैं? अंदर से आवाज दी आप कौन होते हैं? हमारी ड्यूटी है। कहा आपकी ड्यूटी किसने लगाई है? कहा अल्लाह के रसूल ने लगाई। दरवाजा खोल के बोली मैं उमर को रो रही हूं। कहा उमर ने क्या बिगाड़ दिया तेरा? कहने लगे 3 दिन से भूखी बैठी हूं। उमर आधी दुनिया का बादशाह, अब बस मरने का इंतजार है, पक्का फलूं, क्या पता कब टूट के गिर जाऊं। तो जब मैं मर जाऊंगी तो कब्र में जाऊंगी तो बस हुजूर से शिकायत करनी है उमर की कि उमर आधी दुनिया का बादशाह था, और वो उमर जो किसी से न डरा, उस औरत के सामने बच्चों की तरह रोने लगे, कांप गए। उमर को खबर थोड़ी तू भूखी है। कहने लगी वो खबर नहीं रख सकता तो फिर हुकूमत क्यों करता है? उससे कहो ये छोड़ दे, मैं भी आता हूं। गए अंदर, कुछ लेकर के आए और फिर रोटी बनाई, आग को जारी किया। फिर उस औरत ने कहा तू आदमी नेक लगता है, जरा पानी भी गर्म कर दे। पानी गर्म करने गए तो दाढ़ी में धुआं निकलने लगा। कहने लगी जरा झाड़ू भी लगा दे, मुझसे झाड़ू लगती नहीं, तो झाड़ू भी लगाने लगे। सब काम करके सामने आके बैठ के बोले ऐसा कर उमर को अब माफ कर दे। क्यों का बस माफ कर दे। उमर इस लायक नहीं था जो अल्लाह ने उसे दे दी। ऊंट चराता था, ऊंट कहने लगे ऊंट चराता था उमर।
एक मुट्ठी ऊंट, एक मुट्ठी जौ, एक मुट्ठी किशमिश पर पूरे दिन ऊंट चलाता था। लगी माफ करते हैं, मतलब उसके पास वोट नहीं है जो माफी मांग रहे हैं उससे। हम कब माफी मांगते हैं? जब मर जाते हैं माँ बाप। इस हिंदुस्तान और इस बर्रे सगीर की कमी यह है कि यहां मरने के बाद अहमियत का अंदाजा होता है। सबको नहीं कह रहा, जीते जी कभी बाप से बाप कह के देखो। बाप तो ऐसी बहार है, कभी मां के कदमों को चूम से कहो अम्मा माफ कर दे। कभी मां के पांव को दबा के देखा करो। मर्सिडीज चलाने में वो मजा नहीं जो मां के कदमों को दबाने में मजा है। किसी जगह सैर करने में वो मजा नहीं जो कभी मां लेटी हो तो उसके कदमों में बैठ जाने में मजा है। एक हमारे बड़े करीबी दोस्त हैं, वो बुजुर्ग हैं, थोड़े दोस्ती है मेरी उनसे। उनकी मां मर गई तो रोते थे। बच्चों ने फोन किया, आप समझा दीजिए, आपको बड़ा मानते हैं। मैंने कहा भाईजान क्यों रोते हैं? कहने लगे मैं सैयद साहब अब बड़ा हो गया। पहले घर में आता था तो एक आवाज आती थी, ए इधर आओ बेटा, आ गए। अब बस अब्बू कहने वाले हैं, अब दादा कहने वाले हैं, मगर वो बेटा कहने वाली चली गई। दुनिया में सब चीज मिल जाएगी। एक सियाबी हुजूर की बारगाह में आता है, कहने लगा हुजूर मेरा बाप मेरी कमाई में से मेरी बगैर मर्जी के खर्च करता है, वो कौन होता है? आप इसका फैसला कीजिए। फरमाया ठीक है, इसके बाप को बुलाओ। सियाबी गए, कहने लगे हुजूर तुझे बुला रहे हैं। कहने लगे क्या हुआ? कहा तेरे बेटे ने शिकायत की है कि तू उसके पैसे बगैर उसकी मर्जी के खर्च कर देता है। तो उसने अपने दिल में शेर कहने शुरू कर दिए। यानी जब कोई दर्द होता है ना तो अरबी लोग शेर कहते थे, उसने शेर कहने शुरू कर दिया अरबी में, पट 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 शेर कहता चला जा रहा है। और याद रखें दर्द में ही शायरी होती है। जिनके सीनों में दर्द नहीं होता वो अच्छे शायर नहीं हो सकते। हाँ, आशिकी चाहिए शायरी के लिए। उसने दर्द अपना कहना शुरू कर दिया। अच्छा वो किसी से शेयर नहीं कर रहा है, अंदर अंदर शेर कह रहा है, रख रहा है, अंदर अंदर शेर कह रहा है, रख रहा है। पूरा एक 8-9 मिसरे कहे अरबी में, और वो हुजूर की बारगाह में पहुंचा। कमाल की बात यह है कि उससे पहले जिब्रील आ गए। कहा हुजूर इस बाप की बेटे की बात बाद में सुनी जाएगी। अल्लाह फरमाता है पहले वो शेर सुन लीजिए जो इसने अपने घर से आपके घर तक गए। हुजूर ने फरमाया क्या आपने कोई शेर कहे? तो बूढ़ा बोला ये तो मेरा अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। फरमाया अल्लाह ने मुझे बताया है। तो हुजूर ने फरमाया बताना कौन से शेर कहे? कहा हुजूर रहने दीजिए। कहीं बता। आला ने लिखा है जब उसने अपने शेर कहने शुरू किए ना तो मदीने की दीवारों से आंसू निकलने लगे। हुजूर ने फरमाया बताना क्या शेर कह के? उसने पहले शेर जो कहा उसका मफहूम ये था, या रसूलल्लाह मैंने पहले ये शेर कहा था कि मेरे बेटे आज तो मुझे आंखें दिखाता है, मगर मैंने तेरे लिए अपनी जवानी को बर्बाद करके और अपनी जवानी में आग लगा के तेरी जवानी में उजाला किया। मैंने परदेस काटे, मैंने कितनों की गालियां सुनी, कैसी कैसी जगह मजदूरियां की। मैं रात को आता था तो छुप के तुझे देखता था, तू सो जाता था देर रात तक, तो मैं तुझे उठाता नहीं था मगर प्यार कर लेता था मेरे लाल। जब तू रात को बीमार होता था तो तेरी माँ का और मेरा दिल धक धक धड़कता था कि हमारे बेटे कुछ होना चाहिए, ये मर ना जाए। तो सुबह लेके भागते थे, रातों को भागते थे। मैं ऐसा लगा तुझ में कि मैंने अपने जज्बात खत्ल कर दिए, जज्बात अपने खत्ल कर दिए। बच्चों का सोचा, मैंने अपनी खुशियां कुर्बान कर दी। मैं दौड़ता रहा और मैंने ये नहीं सोचा कि मैं क्या कर रहा हूं। तू जवान हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, मैं बिल्कुल जो है वो मैं पेड़ की तरह मुरझा गया, तू तने की तरह खड़ा हो गया। मगर जब तू बड़ा हुआ ना बेटे तो मेरे दिल में ख्याल था तू मेरी बुढ़ापे की लाठी बनेगा, मगर तूने मुझे बहुत बुरा सबक, तूने मुझे बहुत बुरा अजर दिया। आज तू मुझे गुलामों की तरह बुलाता है। या रसूलल्लाह मेरा दिल फटने को आता है इसकी ये बात सुन करके। या रसूलल्लाह मैं आपसे पूछता हूं
मैं इसका बाप हूँ, पूरी जवानी लगा के इसके साथ ही किया, तो क्या मैं इसके माल का मालिक नहीं? मेरे नबी पाक ने उसका गिरबान पकड़ लिया उसके बेटे का और फरमाया तू मुझसे ये पूछने आया ना कि तेरे बाप का हक है नहीं? तेरी जान तेरा माल इतना तू हकदार नहीं अपनी जान माल पर जितना तेरा बाप हकदार है। तेरा बाप हकदार है। ये बाप चला जाएगा ना तो कल देखना कोई फिर मिलेगा नहीं। ये दूसरा दुनिया में कोई बाप दूसरा नहीं मिलता। बाप के होते हो जी हमने तो इसका एहसास किया है। मैंने आज से 22 साल पहले मेरे वालिद का विसाल हुआ और मैं ये सोचता हूँ कि बताएं सब जगह तकरीरें होती हैं और सब लोग सुनते हैं, काश कि वो भी एक तकरीर सुन लेते मेरे वालिद तो कम से कम उनके दिल को सुकून हो जाता। अजय मुझे बताएं एक माली ने पेड़ को लगाया है, मौसमों से बचाया है और पेड़ जब बड़ा हो गया और जब वो फल देने लगा ना तो फिर माली चला गया। तो अब वो माली चला गया, अब वो पेड़ जो है ना वो फल देता है मगर वो बहुत उदास है, वो बहुत किसी को ढूंढता है। वो पेड़ कहता है मेरे फल सब खाते हैं मगर जिसने मुझे बचाया था सर्दियों से गर्मियों से मौसमों, मेरा माली चला गया। अब पेड़ फल भी देता है तो वो उदास रहता है, उसको वो सब अच्छा नहीं लगता। वो कहता है भाई वो भी तो एक बार फल खा लेता, जिसने ये इसकी नींव रखी थी। बाप बाप होता है, एक बार चला जाए तो दूसरी मर्तबा दूसरा कोई नहीं मिलेगा। ये माँ बाप अल्लाह की नेमतों में से बड़ी नेमत है, इनकी कदर करें। और उमर की आखिरी बात बयान करके अपनी तकरीर को फुल्ली स्टॉप कर रहा हूं कि उमर के कपड़ों में 17 पैमत थे और लोगों ने शिकायत कर दी और अम्मी आयशा के पास जाकर के अम्मी आयशा आप उमर से कह दें लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, आधी दुनिया का बादशाह है और उसके कपड़ों पे 17 पैमत लगे हुए। अम्मा आयशा ने बुलाया, ओए उमर आप ये बताएं अगर अल्लाह पैसे दे तो कपड़े पहनने को बुरा बात तो नहीं? कहा नहीं। कहा तो फिर एक जोड़ी कपड़े बना ले, गैर मुस्लिम आते हैं यहूदी नसरानी तेरे कपड़ों की मजाक उड़ाते हैं, लोगों को अच्छा नहीं लगता। अम्मी आयशा से कहने लगे उसका नाम बताएं जो आपके पास आया था, उससे पूछूंगा मेरी जाती जिंदगी में उसने दखल क्यों दी, क्यों मेरे दिल को दुखाया। और आप ना कहें मेरी माँ, आप जो कहेंगी उमर वो पहन लेगा मगर ये कपड़े ना उतरवाएं। कहा क्यों? कहा ना ना ये कपड़े ना उतरवाएं। कहा क्यों ना उतरवाऊं? कहा बस ये कपड़े पैमत वाले पहने रहने दे, ये कपड़े जब पहनता हूं तो मुझे अपने दोस्त अबू बकर याद आते हैं, मुझे अपने सरकार याद आते हैं, मैं अपने नबी को अभी भूला नहीं। पहले बता हफ्सा उनकी बेटी थी, हुजूर की बीबी थी, उनसे कहने लगे अपनी बेटी से बता हफ्सा तू बता कभी नबी गर्म बिस्तर पे सोए हैं? कहा नहीं। कभी नबी ने 2 सालन खाए हैं? कहा नहीं। कहा उमर ने भी कभी नहीं खाए, कभी उमर भी नहीं सोया। मुझे हुजूर आज भी याद है, कहते हैं उमर मैंने हुजूर को गुठलियां चूस के पानी पीते हुए देखा है। अम्मा आयशा फरमाती जब बहुत ज्यादा भूख बढ़ती थी ना तो पेट से पत्थर जब आता था बनने के लिए, हुजूर जब पेट पे पत्थर बांधते थे ना तो जरा इस संजीदा बात को सुन लेना, जब पत्थर बांधते थे ना तो ऐसे हाथ उठा लेते थे और कहते थे अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे। यानी तुम जो आप बैठे हो ना आप हुजूर की दुआओं में शामिल हो। आज समझो या मरने के बाद समझो आप कोई आम लोग नहीं हो। याद रखना तुम्हारे लिए नबी पाक ने दुआएं मांगी हैं और वो भी इतनी कि कोई किसी को इतना नहीं चाह सकता। मेरे आलात फरमाते हैं कब्र में भी हुजूर उम्मत के लिए दुआएं कर रहे हैं, आज भी कब्र अनवर में। और जब उठेंगे तो हुजूर सर सजदे में रखेंगे, कयामत के दिन अर्ज करेंगे बेशक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। जिसने पेट में पत्थर बांधे उसे उमर नहीं भूला मगर तुम्हारी शादियों ने भुला दिया। तुम्हारी शादियों में नाच गाने डीजे अपने नबी को भुलाना है। बोलो मेरे भाइयों तुम्हारे घरों में बेपर्दगियां, तुम्हारी बहनें बेटी बेटियां, किस बात पे मैं गुफ्तगू करूं और किसको छोड़ दूं क्या कहूं? बस यही कहूंगा कि हुजूर पर कम से कम 100 बार तो दुरूद पढ़ लिया करो, अपनी जिंदगी में लाओ। जिंदगी ये सभी के लिए नहीं है, ताजु शरिया फरमाते जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। इस अच्छा मुझे बताओ नौजवानों, आखिरी बात कर रहा हूं, कब्र में गए ठीक है और हुजूर आएंगे, कौन आएंगे बोलो? अच्छा तो उन आंखों से हुजूर को देख लेंगे जिनसे गंदी फिल्म देखी थी? ये सवाल है। मौत ने कभी किसी से ओटीपी फील नहीं करवाई। हाँ। मौला अली से पूछा गया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से वो खता क्यों हो गई थी, वो जो खता इज्तिहादी है कैसे हो गई? मौला अली फरमाते हैं कि वो जब आदम जन्नत में थे ना अलैहिस्सलाम,
तो कहते हैं मौत उनके ऐसे करके सामने रहती थी, अल्लाह की मशीयत थी। वो मौत एक दिन पीछे को चली गई पीट के, और जिंदगी की उम्मीद सामने आ गई और वो खत्म हो गई। यानी जिंदगी की उम्मीद गुनाह कराती है आदम की औलाद से। आज हाजी साहब का विसाल हुआ है, कल हम लोग मर जाएंगे। ज़ौक़ ने कहा था दुनिया ने किसका राहे फना में दिया है साथ, तुम भी चले चलो जब तक चली चले। मैंने 17 साल के लड़के को जब अपने हाथों से दफन किया था ना, तो गुस्ल भी दे रहा था मैं, तो उसके जो सर था उसमें मेरी उंगली चली गई और वो पोस्टमार्टम हो गया था। तो वो उसमें मेरी उंगली में खून निकल गया, मैं रोने लगा। एक साहब बोले सैयद साहब क्या तकलीफ हो रही है? मैं कहा नहीं, पोस्टमार्टम जो क्या है। और मैं मुनाफिक नहीं, मुसलमान हूं, इत्तेफाक ही है। हुजूर फरमाते हैं कि जब मुसलमान जब हाथ पकड़ता है ना गस्साल मुर्दे का, तो जरा नरमी कर, जरा आराम से, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। नहीं, वो कपड़े उतारता है उसको तकलीफ होती है, और वो जो पूरी जिस्म उतार देता है, फाड़ के फेंक देता है शराब पी के, उस वक्त कितनी तकलीफ होती होगी। जब वो मुर्दा घर में जब वो चीरते हैं पोस्टमार्टम वाले, किसी पोस्टमार्टम जिनके हुए उन्हें पता नहीं था हम मरेंगे तो पोस्टमार्टम होगा, मगर सोचे तो ऊपर से लेकर। मैंने एक पोस्टमार्टम देखा था, तब से अब तक कोई मुझे ज्यादा दिलचस्पी रही नहीं चीजों में, और बहुत ज्यादा मैं सब कुछ समझता कुछ नहीं। यहाँ से फाड़ दिया, सूजे से सिया है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, ऐ अल्लाह दिन रात सफर में रहता हूँ, बस पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना, बचा लेना। मौत सख्त है, मौत बहुत सख्त है, देगों में उबालने से भी ज्यादा सख्त है। हाँ, अपने रब से तौबा कर लो। हाँ, मौला अली ने कब्रिस्तान के बराबर में घर बनाया था। कहते हैं कि मुर्दों के पास बैठता हूं तो अल्लाह की याद दिलाते हैं, दुनिया वालों की तरह नहीं है जो गीबत की महफिलें कर्म करें। मुर्दों के पास बैठो, जिंदा हो जाओगे भाइयों, तौबा कर लो। नौजवानों, एक आखिरी रिवायत यह है कि किफल नाम का लड़का था, हर रात नई लड़की के साथ बदकारी करता था। और बदकारी एक ऐसी चीज है, ये मुकाफाती अमल है, जो करता है उसके तरफ पलटती है ये बदकारी। और हुजूर फरमाते हैं जिसने गैर औरत को हाथ लगाया है उसने ऐसा किया जैसे जहन्नम के अंगारे को हाथ लगा दिया। फरमाते हैं हुजूर सूअर से जिस्म का लगना इतना बुरा नहीं जितना गैर औरत से जिस्म का लगना बुरा है। एक हदीस फरमाते हैं, हदीस कुदसी, अल्लाह फरमाता है महबूब मैं अगर जानी को माफ भी कर दूं ना और जन्नत भी दे दूं तो जन्नत में अपना दीदार नहीं करूंगा।